आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, श्रोताओं की जिज्ञासाओं का आपको समाधान करना है, बात करते हैं। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं शिवपुर से असगर अली बोल रहा हूँ। असगर अली जी, हमारे साथ आज फिजिशियन हैं डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी। आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर, गर्मी में लोग कहते आइस पानी मत पियो, बर्फ मत खाओ, ये सब खाने से नुकसान होता है क्या? देखिए, जो बहुत ज्यादा ठंडा होता है बर्फ, वो हमारे शरीर में सुखाता है शरीर के पानी को, और जब पानी सूखेगा तो हमको इस गर्मी के मौसम में लू लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हमको ये अवॉइड करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए बर्फ का सेवन। बाकी आप घड़े के पानी आप सेवन कर सकते हैं। फ्रिज का पानी नहीं करने का, बर्फ नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी पीजिए। बोतल फ्रिज में रख दिया तो ठंडा हो गया तो पानी पी सकते हैं ना? हाँ, बर्फ ना रहे। बहुत ठंडा पानी डॉक्टर साहब, बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडा लेने के बाद हमारे शरीर में शुष्कता उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर के पानी को सुखाता है। अच्छा। लू लग जाता है जी, उसके लिए क्या प्रिकॉशन है? अभी हमको लू लग गया था, हमने अपने बाहर में ऐसा गर्म हवा लग गया, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने का, तुरंत का क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, एक तो लू लगने में सबसे बड़ी चीज है कि आप घर से जब निकलें, भरसक तो इसको अवॉइड करना चाहिए कि हम ऐसे समय में बहुत जरूरी काम हो 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में तभी निकलें, और निकलें तो हम पूरा पानी पी के निकलें। शरीर में अगर पानी की मात्रा उपयुक्त मात्रा में रहेगा तो लू लगने की संभावना नहीं के बराबर होती है। डॉक्टर, पानी की मात्रा कम हो गई, लू लग गया तो क्या सेवन करना चाहिए? वो देखिए, इसमें तो अगर लू लग गया, आप रास्ते में हैं, तो लू लगने का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि शरीर में दर्द शुरू होगा। तो जब दर्द शुरू हो तो आप कहीं छाया स्थान देख के 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए और 1-2 गिलास पानी का सेवन कर लीजिए। नहीं तो अगर उसी में आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये तकलीफ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और बेहोशी तक की संभावना हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी थायराइड के बारे में हम पूछना चाहते हैं। ये थायराइड कराया हमने, उसमें जो हमारा T3 और T4 जी लो आया है, वो T3 का है 51.9 जी, T4 का है 3.20 जी, दिया हुआ है, रेंज दिया है 0.0181, 4.5 दिया है। इसको कैसे लेवल में किया जा सकता है? लोगों को कैसे कम किया जा सकता है? नहीं, देखिए, आप कोई थायराइड की दवा का सेवन कर रहे हैं क्या? थायराइड का दवा का अभी सेवन नहीं किया है। नहीं, पहले कर रहे थे? बहुत पहले कर रहे थे, डॉक्टर एके सिंह ने बताया था, पहले कर रहे थे। हाँ, तो वो उसी के कारण है। अभी आपको नॉर्मल है, कब से नहीं कर रहे हैं? हो गया यार, 3-4 साल हो गया। हाँ, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। T4 का अगर लेवल बढ़ता है, ये गर्मियों के दिन में बढ़ता है। मैं मार्च में कराया था, मार्च का रिपोर्ट है ये, तो इसे 2 आया, T4 का किया हुआ है, रेंज लो आया है, लो। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, ये आपका लगभग नॉर्मल है। चूंकि आप थायराइड की दवा का सेवन किए हैं, इस वजह से ये रिपोर्ट आ रहा है। आप इस समय कराइए, अगर इस समय T4 का लेवल बढ़ा होगा आपका। अच्छा, ठीक है। ओके डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, धन्यवाद। ओके। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कौन बोल रही हैं? अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अंजलि बात कर रही हूँ, झांसी से। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज फिजिशियन हैं डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी। आप क्या पूछना चाहती हैं? पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, मैं पूछना चाहती हूँ बढ़ते तापमान, क्योंकि आजकल सब देख रहे हैं इस साल कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ा हुआ है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि गर्मी में जितनी भी जो भी बीमारियां होती हैं, क्या क्या वो ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम घरेलू नुस्खे या किसी भी तरीके से बचा जाए?
क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं, कृपया बताएं। देखिए, इसमें सबसे तो अधिक संभावना होती है लू लगने की। जी। एक तो आपको लू लगने की समस्या हो सकती है, दूसरा फूड पॉइजनिंग, जो भोजन होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तीसरा डिहाइड्रेशन होता है, और सूर्य की रोशनी से हमारा स्किन जो है वो बर्न होता है। तो इतने टेम्परेचर में, और इसके बाद आंखों में सूर्य की रोशनी की तेजी के कारण जो कंजक्टिवाइटिस होता है ये हो जाता है। और इससे बचने के लिए देखिए, मेन ये बीमारी होती है आपके मार्च से जून के बीच में। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो भोजन हम करें वो 4 घंटे या 5 घंटे से अधिक बना हुआ भोजन हमको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कि अधपका भोजन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे के करीब में कोई भी बैक्टीरिया उस भोजन में ग्रो करने लगता है, पनप सकता है। हाँ, पनपता है, और ये इनके पनपने की जो शक्ति होती है वो दुगनी तिगनी इस मौसम में हो जाती है। दूसरा जो हमने बताया आपको, हीट स्ट्रोक, लू, तो लू में हम घर से बाहर 12 बजे से लेके और 3-4 बजे के बीच में न निकलें। अगर बहुत जरूरी है निकलना तो उस कंडीशन में हमको पूरा पानी पी के ही घर से निकलें। तीसरा एक प्रिकॉशन इसमें लेना चाहिए कि बाहर अगर हमको शरीर में अचानक दर्द शुरू हो गया तो हम कहीं छायादार स्थान देख के वहाँ 5 मिनट तक विश्राम कर लें और 1-2 ग्लास पानी का सेवन कर लें, अगर कुछ और नहीं मिल रहा है तब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा सन बर्न हो जाता है, जो आपकी स्किन है वो जलने लगती है, तो ऐसे में हम लोग को क्या बचाव करना चाहिए? देखिए, इसमें इससे जो बर्न होता है, सन स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से मार्केट में सन स्क्रीन क्रीम आते हैं जी, उसको खुले जगह पे, जैसे चेहरे पे, क्योंकि चेहरा पूरा कोई ढक नहीं सकता है जी, हाथ में, गले पे, इसको लगा के, ताकि वो उस स्क्रीन एक तरह से वो पर्दा है जी, तो सूर्य की डायरेक्ट जो गर्मी है वो उधर से पार नहीं कर पाती है, तो बर्न नहीं होता है जी। अच्छा, हम पूरी बाह के कपड़े भी पहन सकते हैं? हाँ, जितना हमारा खुला अंग को ढक सकते हैं उतना हम ढक के निकलें। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ, लंका से। अच्छा, लंका से प्रीति। हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी हैं। आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, गर्मी में ना अक्सर जैसे कि तबीयत खराब हो जाती है, दर्द, उल्टी हो जाती है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये डिहाइड्रेशन एक्चुअली क्या होता है और हम इससे कैसे बचें कि ये हो ही नहीं गर्मी में। देखिए, गर्मी के मौसम में जो पका खाना होता है वो 4 से 6 घंटे के पश्चात खराब हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। उस भोजन को अगर कोई कर लेता है तो जिसके वजह से एक हमारे बॉडी में अपने आप ये कार्य होता है कि कोई भी बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र में अगर प्रवेश कर गया तो हमारा शरीर उसको पानी से निकालने का प्रयास करता है। वो पानी उसको मिलता है हमारे जो सेल्स में होते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल में पानी होता है। उस पानी को खींच के आंतों में देने लगता है ताकि उस बैक्टीरिया को फ्लश आउट किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में जो कोशिकाओं में जो द्रव्य होता है, पानी होता है, वो निकल जाता है और निकलने के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन मीन्स पानी और डी मतलब कम, पानी की कमी हो जाना, तो यही डिहाइड्रेशन है। तो हमको इसमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ज्यादा समय का पका हुआ भोजन या अधपका भोजन का सेवन ना करें। अगर हम सेवन करते हैं, हमको जरूरी है या हमको नहीं मालूम है, तो हम कम से कम 1 चम्मच मुंह में रखें। अगर उसमें स्वाद में कोई परिवर्तन आता है या किसी तरह का कोई स्मेल आता है तो उस भोजन को हम ना खाएं। अच्छा, और डॉक्टर साहब, अगर जैसे फ्रिज में खाना रखा रहता, रात का बच गया, तो उससे तो इस तरह की समस्या नहीं हो सकती ना? उससे नहीं होगी, लेकिन वो भी गर्मी के दिनों में सुबह का शाम तक आप रख सकती हैं। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन का पड़ा हुआ भोजन आप उसको फिर से सेवन करें। अच्छा, ठीक है।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं? जी नमस्कार, मैं रंभा पांडे बोल रही हूँ। जी रंभा जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी हम बोल रहे हैं वाराणसी से, अमृत भवन से। अच्छा, वाराणसी से बोल रही हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं? हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी जी हैं। जी एक्चुअली वो छोटे बच्चे हैं 2-3 हमारे घर में भी, तो उनको भी थोड़ा सा ये गर्मी वगैरह, मतलब गर्मी से रैशेस हो जाते हैं और वीकनेस वगैरह हो जाती है, या जैसे बच्चों को घमौरिया वगैरह हो जाती है, या जैसे खाना वाना नहीं खाते हैं। देखिए, बच्चों का जो स्किन होता है बहुत थिन होता है, पतला होता है, बहुत मुलायम होता है, तो उसमें हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ज्यादा ध्यान देने के लिए हमको उसको गर्मी से प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए उनको अगर बाहर निकलना जरूरी है, जैसे स्कूल जाने वाले, आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं? जी 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 हाँ, जाते हैं। तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो भरसक गवर्नमेंट तो इसमें ये काम करती है कि गर्मी के दिनों में स्कूल को बंद कर देती है या टाइम बिफोर कर देती है। लेकिन अगर उस समय भी धूप तेज हो जाती है, आजकल तो 10 ही बजे धूप तेज हो जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को दोनों वक्त नहलाएं जरूर। नहलाने के बाद कोई भी पाउडर उनके शरीर पे लगाएं। तीसरी चीज की, जब गर्मी में पसीने में बच्चा आए, बच्चों की ये आदत होती है जब गर्मी लगती है तो वो पानी में खेलने के लिए चले जाते हैं, तो इस चीज को रोका जाए। उनका पसीना सुखाने के पश्चात ही उनको नहाने के लिए भेजा जाए। और अगर रैशेस निकल गए हैं तो बोरिक पाउडर उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। स्कूल जाने, धूप में निकलने से पहले उनको पूरे बदन में लगा दें। तीसरी चीज इसमें एक बात ध्यान देने की, बच्चे को पानी की कमी न हो। पानी खूब पिलाते रहना चाहिए। पानी उनको हमेशा पिलाना चाहिए। कोई कोल्ड ड्रिंक, धूप में बाहर निकल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बाइकार्बोनेट होता है जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, पानी जो बना है उनको तोड़ के गैस के रूप में परिणित कर देता है। तो जब वो टूट जाएगा तो हमारे शरीर का पानी जब गैस में परिवर्तित हो जाएगा तो ये लू लगने वाली या स्किन रैशेस वाली, धूप के कारण या स्किन बर्न वाली ये समस्या बढ़ जाएगी। और जितने भी खुले अंग हैं भरसक प्रयास करें कि वो मैक्सिमम ढके रहें। और मार्केट में आता है सन स्क्रीन क्रीम, जो खुले अंग हैं उस पे लगा के ही उनको बाहर निकलने के लिए तैयार करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताइए, कौन? हाँ नमस्ते, हम मंजरी बोल रहे हैं महाराष्ट्र अकोला से। महाराष्ट्र अकोला। हाँ मंजरी जी बताइए, आज हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी जी हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं? पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्ते। हमको ये पूछना है कि जैसे अब गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में हमको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बहुत रैशेज हो जाते हैं हमको। देखिए, मतलब पानी भी पीते हैं, शिकंजी है और छाछ है, तब भी मतलब स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ देखिए, ये मौसम जो है मार्च से लेके जून तक का, इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने के लिए इनकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है काफी मात्रा में। तो जो हमारे ढके अंग है, जहाँ पे मतलब हमेशा ढका रहता है, पसीने के कारण पसीना सूखता है, सूखने के बाद वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो हमको इसके लिए एक तो दोनों वक्त नहाना चाहिए, और दूसरा हम कोई भी टेल्कम पाउडर जिसमें बोरिक पाउडर हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। घमौरी बहुत हो जाती है। घमौरी का मुख्य कारण है कि अगर पसीना हुआ है तुरंत, जैसे आप तवा गरम है उस पे जब पानी डालिएगा तो वो एक तरह से बॉयल्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी तरह शरीर बाहर से आया, गर्म है, और तुरंत आदमी उसको क्या करता है कि पानी से धोने का प्रयास करता है। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए तब पानी से धोइए या नहाने जाइए, और नहाने के बाद किसी भी टेल्कम पाउडर का प्रयोग कर सकती हैं।
अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, खुजली हो रही है, तो इसके लिए कोई भी खुजली के लिए दवा एंटी एलर्जिक का सेवन आप कर सकती हैं। इसके बाद भी अगर बहुत बढ़ रहा है तो आप कोई नजदीकी डॉक्टर से उसको स्किन के दिखा के, क्योंकि इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन भी होते हैं कभी कभी। बहुत ज्यादा अगर कोई अवॉइड करता चला गया तो वो घमौरी एक फोड़े का रूप भी धारण कर सकती हैं। और हमेशा अगर खुजला रहा है तो उसको खुजलाएं ना, उसको कोई भी कपड़ा पानी में भिंगा के उससे बदन पोंछ के टेल्कम पाउडर लगा दें, धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी जी, गर्मी के दिनों में फोड़े फुंसियां भी बहुत हो जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है? इसकी यही वजह है कि हम साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। जी। और जो पसीना हमारा निकलता है, तो पसीना निकलने के बाद रोमकूप के पास जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे कोई न कोई बैक्टीरिया या वायरस या धूल के साथ मिलके वहाँ पे जम जाते हैं जी। और उसको अगर हम साफ न करें, इसीलिए कहा गया है कि गर्मी के मौसम में 2 बार स्नान करना चाहिए जी। उससे बॉडी का टेम्परेचर भी बना रहता है और हमारे शरीर पे जो बैक्टीरिया आके चिपक गए हैं पसीने के साथ, जी। वो भी साफ हो जाए। तो अगर ये किया जाएगा तो फोड़े फुंसी की संभावना कम रहेगी। जी, फोड़े फुंसी जब हो जाते हैं, मान लीजिए जैसे न होने के लिए तो हम इस तरह की सावधानियां लेते हैं, जब हो जाते हैं तब उनका उपचार हम किस तरह से करते हैं? देखिए, उसका घरेलू भी कुछ इस तरह के उपाय हैं जिनको करने से हम फोड़े फुंसियों में आराम पा सकते हैं? हाँ, ये एक तरह से इसको कहते हैं हीट पिंकल्स जी। गर्मी के द्वारा उत्पन्न हुई घमौरी या फोड़े फुंसी जी। तो उसको एक तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम उस जगह को बर्फ से वॉश करें जी। दूसरा, अगर पानी में फिटकिरी मिला दिया जाए जी। फिटकिरी मिलाने के बाद उस फिटकिरी से स्नान किया जाए तो ये सही होने के चांसेस रहते हैं जी। तीसरी चीज की अगर इसके बाद भी है तो हमको कोई भी डॉक्टर से संपर्क करके या अपने मन से तो एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। डॉक्टर से संपर्क करके उस पे दवा लगाएं या फिर एक काम ये किया जा सकता है कि उसको एक सुरक्षित दवा है जो बच्चों को पैदा होने के बाद नाभि में लगाई जाती है, नीली दवा जी। उस फुंसी पे अगर उसको लगाया जाए तो वो फुंसी जल्दी ठीक हो सकती है। जी। डॉक्टर विजय त्रिपाठी जी, कई बार जो पुराने घर के लोग हैं या दादी नानी के नुस्खे जैसे कहा जाता है, तो नीम के पत्तों को उबाल कर उस पानी से नहाने के लिए कहा जाता है, पानी ठंडा होने के बाद जी। या फिर नीम की पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाने के लिए बोला जाता है, या फिर नीम के पेड़ की जो छाल होती है जी, उसको पत्थर पर घिस कर जैसे उसका चंदन निकलता है जो जी। वो लेप उसको लगाने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी चीजें कितनी इस समय कारगर हैं? ये देखिए, ये पूर्ण रूप से कारगर है जी। क्योंकि नीम के गुण में जी एंटीवायरल जो वायरस को पनपने से रोकता है जी। या वायरसेस को मारता है। पुराने जमानों में आप देखते होंगे कि अगर किसी को चेचक निकल गया तो माता जी लोग, दादी जी लोग क्या करती थी कि दरवाजे पे नीम की पत्ती की डाली टांग देती जी, थी। जी, जी। उनका यही नीम के पत्ते का धुआं देती थी। तो ये वो वायरस को मारने के काम आते हैं जी। तो जब हम इस पत्ती के उबाल के पानी से स्नान करेंगे तो किसी भी तरह का बैक्टीरिया जी हमारे शरीर पे जो चिपका हुआ है वो आगे ग्रो नहीं करेगा, उसका प्रजनन वहीं समाप्त हो जाएगा और वो हमारी दूसरी बीमारियों को नहीं पनपने देगा। डॉक्टर विजय जी, डिहाइड्रेशन की बात आपने की, प्रश्न भी आए इससे जुड़े। जब उल्टी दस्त होने लगता है, ऐसी जब समस्या आ जाती है तो प्राथमिक उपचार के तौर पर कहा जाता है कि ORS का घोल दिया जाए, लेकिन ORS कई बार होता है कि बाजार तक हम जा नहीं पाते हैं, रात का समय होता है या घर में कोई नहीं है, ऐसे में हम कैसे, तो क्या ORS हम घर में भी बना सकते हैं? जी हाँ, ORS बनाना कोई कठिन काम नहीं है जी। और ना उसमें कोई अलग से मार्केट से कोई सामान ले आना है जी।
उसमें मात्र 3 चीजों की आवश्यकता होती है जी। पहला पानी, जो घर में सबके उपलब्ध रहता है। दूसरा नमक, जो हमेशा घर में उपलब्ध रहता है। तीसरा चीनी, वो भी उपलब्ध रहता है। और चौथा नींबू जी। इसको अब बस इसकी मात्रा की बात है। हम 200 मिलीलीटर पानी ले लेंगे और माचिस की डिब्बी सबके घर में रहती है। जी जी। तो माचिस की डिब्बी में जिसमें माचिस की कांटी रहती है, उस कांटी को खाली कर देंगे और उसके बराबर जी 2 बार हम चीनी नाप के उस पानी में डाल देंगे। जी। डालने के बाद उस चीनी को घोल देंगे। पूरा जब चीनी मिल जाए पानी में, उसके बाद हम चिटकी से, चिटकी मतलब कि अंगूठा और तर्जनी उंगली जी को खूब कस के दबा के नमक को उठाएंगे। जी। उठाने के बाद उतना ही नमक हम उस पानी में घोल के मिला देंगे जी। और 8 से 10 बूंद नींबू अच्छा उसमें डाल देंगे। डालने के बाद वो हमारा ORS तैयार हो गया। इसको कंफर्म करने के लिए एक लगभग सभी लोग जी अपना आंसू का स्वाद चखे होंगे। जी जी जी। तो आंसू का स्वाद का जो होता है वही ORS का, सही मात्रा में बने हुए ORS का स्वाद होता है। जी जी। और चूंकि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन के दौरान यही 3 चीज निकलती है, सोडियम, पोटेशियम, वाटर जी और शुगर जी। तो इन चीजों की पूर्ति उससे की जा सकती है। ये हर कोई गरीब से गरीब आदमी जहाँ जाना नहीं चाहता है या जाना संभव नहीं है, उसके लिए ये वो तैयार करके और जितनी बार उल्टी दस्त हो जी उतनी बार वो उसका सेवन करता रहे। जी, बहुत अच्छी बात। तो इससे डिहाइड्रेशन में कमी आएगी। जी डॉक्टर विजय जी, थकान, आलस इस मौसम में बहुत होता है, थोड़ा आराम कर लें, बहुत थक गई है तबीयत, तो जो ऊर्जा है, जो ताजगी है बनी रहे, हम हमेशा तरोताजा रहें, ऐसे गर्मी वाले मौसम में भी हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कारण इसका ये है कि हमारे शरीर में जो पोटेशियम और सोडियम जी की मात्रा होती है वो पसीने के द्वारा या हम पानी कम पी रहे हैं उसके कारण जी शरीर में कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारे मसल्स में एक विशेष तरह का क्रैम्पिंग होता है जी, खिंचावपन, और हमको दर्द की अनुभूति होती है जी। नमक की कमी से हमारे दिमाग का जो सेंटर है वो पूरी तरह से कार्य नहीं करता है, जिससे हमको बेचैनी या कभी कभी बहुत ज्यादा नमक कम हो जाता है तो आदमी को भूलने की भी चीजें देखी गई हैं। ओ, क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए हम इस समय जितना गर्मी हमको लग रहा है उस हिसाब से हम प्रचुर मात्रा में नमक और पोटेशियम, जो कि हमारे नींबू में मिलता है और फलों के रस में मिलता है, आपके नारियल के पानी में मिलता है, इसका सेवन हमको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जी, तब हम तरोताजा रहेंगे। तब तरोताजा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब हम और हमारे श्रोता तरोताजा और हो जाएंगे जब आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं? आप बैराग फिल्म का सारे जहां, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। हम अपने श्रोताओं को आपकी ओर से सुनवाते हैं। और श्रोताओं, हमारे साथ थे फिजिशियन डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी। आप सबकी ओर से डॉक्टर साहब को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार, प्रणाम। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, हाँ सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं।
पर वो महबूब हो तुम, मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। थोड़े से तुम हो छोटे, आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, हो जाने जा कोई हो कहाँ। कोई तुम्हारी चीज तो कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तुमको मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं, तुमको मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। कितना भी तुम छुपाओ, अफसाने बयां हो रहे हैं। इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, आशिक इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। ऐसे भी हो तुम, कैसे भी हो, कैसे भी हो तुम, जैसे भी हो। हमको शिकायत आपसे कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई